ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पेरिकल्स मिरर्स। ओके, डेफिनेशन तो ऑलरेडी पता है तुमको। स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म अ स्पीयर्स। स्पीयर्स का एक पार्ट होता है। ओके, स्पेरिकल मिरर इसका एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, और इमेज को, मिरर को शो करने के लिए पीछे ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया होता है। ओके, तो ये क्या है, एक स्पेरिकल मिरर है। इसमें टाइप्स देखा था हमने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये दो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल्स मिरर्स देखे थे हमने। ओके, देन कॉनकेव मिरर का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा था, अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ओके, ये जो ब्लू कलर है, ये थोड़ा डार्क करके, इट शुड बी कर्व्ड इनवर्ड। ओके, यहाँ पे इनवर्ड में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये जो ब्लू पार्ट है तुम्हारा, ये ब्लू पार्ट इज व्हाट, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, and this is representing as a mirror. Okay, this arrows, so reflecting curves inwards. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वर्ट पैरेलल रे को कन्वर्ज करता है एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है। ओके, लाइक अगर यहाँ से दूर से कोई रेज आ रही है तो उनको क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा। ओके, एक जगह पे पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, ये कन्वर्जिंग कर देता है। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा। ये जो एरिया होगा, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बल्ज्ड आउटवर्ड, बल्ज मीन्स ऐसे उभरा हुआ रहेगा। ओके, डाइवर्ज पैरेलल रेज, अगर पैरेलल रेज ऐसी आ रही है कहीं से, ओके ऐसे, तो ये यहाँ, अगर यहाँ पे ये पड़ा है ऐसे, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ऐसे से। क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा, ना कि कन्वर्ज करेगा। ओके, ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, दिस मेक वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओके, रियल व्यू व्हीकल्स पे लगा होता है, सिक्योरिटी शॉप्स पे लगा होता है, रोड सेफ्टी पे लगा रहता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे इनका, तो ये स्पून देखा था। ओके, फिर टर्मिनोलॉजीज देखे थे हमने। ओके, लाइक व्हाट इज द पोल इन द स्फेरिकल मिरर। तो पोल क्या होता है, ये वाला जो हमारा मिरर होता है, सपोज ये हमारा मिरर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द सेंटर, इसका जो सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये क्या है, सेंटर है, इसलिए ये वाला इसका पोल है। इसको क्या लिख सकते हैं, POLE, पोल। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इट रिप्रेजेंटेड बाय P lies on the mirror surface. Okay, serve as the reference point of measuring the distance actually from the mirror. Okay, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में हमने देखा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ओके, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेट मीन्स अगर एक सर्कल स्फीयर का है, ओके ये स्फीयर है, तो इसका ये पार्ट सपोज रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्ट, या लेट्स एज्यूम इसका आउटवर्ड पार्ट्स रिफ्लेक्टिंग है। कुछ भी रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, क्योंकि कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों मिरर्स होते हैं। ओके, तो सपोज आउटर पार्ट भी है, तो इसका जो सेंटर होगा, दिस दिस सेंटर विल बी आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ओके, कॉनकेव के केस में, इफ दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी इनवर्ड, दिस इज
inward or front of the mirror, it will be just front of the mirror. But case of convex mirror, it will be behind the mirror, because reflecting surface is this one, this is the reflecting surface. Okay, so behind the mirror, this is the center of curvature. Okay, then radius of curvature, the radius of sphere of which mirror forms a part is called radius of curvature. So the radius, this is the sphere. Okay, suppose this is the reflecting part, this is the center of our curvature. Okay, so radius of sphere, so what will be the radius of sphere? This will be radius of sphere. Okay, and this is represented by r. This is the what, this is pole, and this is c, center of curvature. So r is equals to pc. Okay, radius will equals to p equals to c. Okay, formula wise. Then principal axis, principal axis क्या है? Suppose this is the sphere, this is the reflecting part. Okay, so imaginary straight line passing through the pole. Okay, so where is the pole? This will be the pole, center of reflecting surface, pole, and center of curvature will be this one. Okay, so straight line passing through the pole, a straight imaginary line. This will be straight imaginary line passing through the pipe. This is the imaginary line, it's not always present, it's a imaginary. हमने इसको इमेजिन किया है. ओके, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है? पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन प्रिंसिपल फोकस, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट when parallel rays of light falls on the spherical mirror, they either meet at the point or appears to come from a point after reflection. Okay, suppose this is the sphere. Okay, this is the reflecting part, this is the reflecting part. This is our reflecting part. Okay, so अगर ये रेज यहां से आ रही है ऐसे, तो ये जो कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पे, सपोज ये रेज कन्वर्ज हो रही है, ये क्या है? व्हेन अ पैरेलल रेज, ये सभी के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इक्वल इक्वल, ये पैरेलल रेज है. ठीक है, अ पैरेलल रेज फॉल ऑन अ स्फीरिकल मिरर, दे आइदर मीट एट द पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये मीट हो सकते हैं, जो कि ये है. ठीक है, मीट एट द पॉइंट, और अदरवाइज इट विल रिफ्लेक्ट. ओके, सो अगर मीट हुआ यहाँ पे, और ये कौन सा मिरर था हमारा? कॉनकेव मिरर था. ओके, ये या जहां पे ये पॉइंट मीट होगा, इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं. जहां पे ये रेज मीट होगा, तो ये मीट पॉइंट्स को क्या कहेंगे? जहां पे ये रेज मीट हो रहा है, इस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, जिस पॉइंट पे ये रेज मीट होंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस. ओके, अनदर केस, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज ये स्फीयर है. ठीक है, reflecting surface is outside the mirror. Okay, and this will be convex mirror. Okay, ये convex mirror है. Suppose when a parallel rays light, when a parallel rays of light falls on a spherical mirror, irrespective concave or convex, they either meet. So meet का condition किसमें है? इसमें है, this got meet.
ओके, और अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो कैसा होगा, सपोज दिस इज द पैरेलल, राइट, दिस इज द पैरेलल, so same will be here also parallel. ओके, बट केस देखो, केस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, तो ये वाली लाइट डाइवर्ज होगी, ये अंदर की जो है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो ये क्या करेंगे, लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो ये रेस का कुछ रिलेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। मटेरियल क्या करता है, लाइट्स को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ओके, तो ये रेज निकल गई सपोज, क्योंकि लाइट तो हर जगह प्रेजेंट रहती है, सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे तुमने मिरर रखा है तो वहीं पे लाइट आने वाली है। ओके, तो ये तो कैसा केस है, डाइवर्ज हो जाने वाला है, ये हम सभी को पता है, दिस विल डाइवर्ज। बट व्हाट इज द कंडीशन, इफ वी एक्सटेंड दिस डाइवर्जेंस, जो ये तुम्हारा लाइट डाइवर्ज हुआ है, ये रिटर्न गया है ना, यहाँ से आया है, ये रिटर्न गया है, यहाँ से आया है, so if we extend a line of divergence, okay, so this will meet at an imaginary point। ठीक है, तो ये क्या हो गया, this will be principle of focus। okay, so for this case it's come from a point after reflection, appears to come from a point। ये कैसा अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से रेज बाहर जा रही है, ऐसा अपीयरेंस हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। इट विल अपीयर, यहाँ क्या लिखा है, appear to come from a point after reflection। okay, and either meet, this is the case 1 and this is the case 2, this is the case 1 diagram, this is case 2। okay, this is case 2, this is case 1। any confusion, any confusion? okay, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। ओके, when rays of the principal axis fall on a convex mirror, a reflecting surface actually meet at the point। okay, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में रिप्रेजेंटेड बाय एफ लाइज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये देख सकते हो, दिस इज द व्हाट दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर में क्या होगा, अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगाओगे, ओके, तो जो रेज आएगी वो क्या हो जाएगी, एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी। ये रेज यहाँ से नहीं आ रही है, एक्चुअली इसमें थोड़ा गलत डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये रेज आनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये मिरर है ना कि लेंस है। ओके, दिस इज द सनलाइट, बट ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये सारे लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो एक्चुअल सनलाइट्स यहाँ से आ रही होगी, ये वाले पैरेलल्स वाले, जो इसके पैरेलल्स आ रहे होंगे ऐसे, वो वाले सभी के सभी क्या हो चुके हैं, कन्वर्ज हो चुके हैं। ठीक है, वो सभी के सभी कन्वर्ज हुए, ना कि पीछे की लाइट्स। ये एक ब्लैक है, ब्लैक शीट है, और ये आगे तुम्हारा लेंस लगा हुआ है, ठीक है, मिरर लगा हुआ है। ओके, हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये वाले पे, उस पे लेंस यूज करते हैं ऐसा, जिसमें दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, वो लेंस होता है। ठीक है, ये मिरर है, तो अगर मिरर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रेज ऑफ लाइट ऐसी आएगी, स्ट्रेट्स ऐसे आएंगे, और फिर वो कन्वर्ज हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे वहां पे एक सन का इमेज बन जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ओके, सो ब्राइट स्पॉट इज द इमेज ऑफ सन। या हाय अमृत, यू आर हाफ एन आवर लेट।
ओके, नो इशू। सो जो भी ये रेज आएगी यहाँ पे सन की, वो क्या होगी, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये सभी की सभी, ये सपोज सन की रेज आ रही है, ये इसको मैं एरो देता हूँ ऐसे, तो ये रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो गई है। सपोज ये सन की रेज है तो ये यहाँ पर कन्वर्ज हो गई है, ये सन की रेज है तो यहाँ कन्वर्ज हो गई है। तो दिस इज द कन्वर्जिंग पॉइंट, जहाँ पे वो सारे रेज अप मीट हो रहे हैं। सो द ब्राइट स्पॉट इज द इमेज ऑफ द सन, इट इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। जस्ट नाउ वी स्टडीड व्हाट वी स्टडीड, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट पे वो मीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। सो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, व्हाट विल बी आवर प्रिंसिपल फोकस, सो दिस विल बी आवर प्रिंसिपल फोकस। ओके, दिस विल बी आवर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एंड दिस विल बी आवर व्हाट, पोल। Then somewhere here it will be a curvature or something. ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हम्म, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ओके, एकदम सिंपल है। एज दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर हैज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक इज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉनकेव मिरर, where it is characteristic of concave, here it's a converging mirror, what it is, it's a converging mirror, जो भी लाइट्स आते हैं उसको कन्वर्ज करता है। डेट्स वाइज क्या हो गया, वो पेपर बर्न हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल फोकस ऑन कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस विल बी आवर स्पीयर, this will be our reflecting surface, okay, outside the sphere। ठीक है, let's write it, this will be our reflecting surface, this will be our center of curvature, okay, this will be our principal P, okay, this is principal axis, okay। When parallel rays fall on the convex mirror, the reflecting rays spread out, okay। So let's draw the rays. Rays are coming like this, this, this. Arrows of rays will be like this, okay, and it will reflect, it will reflect, it will reflect, and the arrow will be like this, okay। So एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। ये रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आई, ये मिरर से टकराई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अंडरस्टूड हो रहा है? ओके, सो व्हाट इज दिस कंडीशन, दिस इज अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, रेज कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है? अगेन देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्वेक्स में क्या लिखा है, यहाँ पे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ क्या लिखा है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो, ओके। सो यहाँ पे कौन सा टर्मिनोलॉजी लिखा है, ये कौन सा टर्म है? डाइवर्जिंग। सो कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग, तो ये क्या स्टेट है, ये जो हमने ड्रॉ किया अभी अभी,
ये क्या स्टेट है? डाइवर्जेंस। ओके, सो हियर व्हाट इट इज रिटन, द रेज अपीयर्स टू ओरिजिनेट, वो कैसा, इट विल ओरिजिनेट, अपीयर्स ऐसा दिखेगा कि वो रेज कहाँ से आ रहे हैं, बिहाइंड द मिरर। कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर, बट वो आ नहीं रहे, इट विल लुक अपीयर। सो हम ड्रॉ करते हैं इसको एक्सटेंड करके, ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं, इट विल लुक अपीयर, इट विल लुक अपीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फिर नहीं होगा, ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ओके, इट विल लुक अपीयर, इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ओके, फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर, बट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ अपीयर हो रहा है ऐसा। और ये क्या बन जाएगा? फोकस और प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस, and here it will be convergence, see curvature। okay, so the rays appears to originate from a point, यहां से ये कैसा हो रहा है, रेज लग रहा है ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, from behind the mirror, this is the reflecting surface, this is the reflecting surface, this is behind the mirror, okay, represented by f. What will be represented by f? This, the principal focus will be represented by f. It lies behind the mirror, okay, वर्चुअल पॉइंट, बिकॉज इट इज इमेजिनरी। यहाँ पे लिखा है ना इट अपीयर्स, तो अपीयर्स मतलब वो है नहीं बट लग रहा है, तो दिस इज अ वर्चुअल पॉइंट। रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट, नहीं हो रहे ना पास उसके थ्रू से, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वहां से रेज आ रहे हैं। ऊपर के केस में क्या था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ, करेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है, तो ये मिरर के एग्जैक्ट सामने है, ठीक है, ये मिरर के इस डायरेक्शन में है, सामने। लाइट, रियल लाइट, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो भी लाइट्स आ रही हैं वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। ये जो रेज की लाइट आ रही है, ये रेज की लाइट वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कन्वर्ज हो गई है यहाँ पे। और ये रेज कहाँ से आ रही है, ऐसे पैरेलल आ रही है और ऐसे कन्वर्ज हो जा रही है, ऐसे रेज आ रही है, ऐसे कन्वर्ज हो जा रही है, ऐसे रेज आ रही है, ऐसे कन्वर्ज हो जा रही है। अंडरस्टूड। फिर थर्ड क्या है, रेज एक्चुअली पास थ्रू इट, करेक्ट, रेज क्या है, एक्चुअली पास थ्रू इट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, सो दिस इज द स्पीयर, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है। सो ये कौन सा केस हो गया, कॉनकेव, ओके, दिस इज द कॉनकेव, इनर साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल, सो वेयर विल बी आवर पोल, पी, हियर पोल, and the principal focus f is called focal length, okay, so here will be center of curvature, यहाँ पे center of curvature होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, अपना p यहाँ पे हो चुका है p, तो यहाँ पे कहीं पे एक फोकल बनने वाला है यहाँ पे, जिसको हम f से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये वही पॉइंट है जो सारे पैरेलल रेज को यहाँ पे क्या करने वाला है, कन्वर्ज करने वाला है, ठीक है, ये जो रेज आएंगी उनको यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये डायरेक्शन से आएंगी और ऐसे चली जाएंगी, ये डायरेक्शन से आएंगी ऐसे जाएंगी, ये डायरेक्शन से आएंगी और ऐसे जाएंगी। अंडरस्टूड। ये डायग्राम में कोई कंफ्यूजन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करता। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कोई इसमें चीज समझ में नहीं आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे लिखा जा रहा है या पोल कैसे हो रहा है, कोई पॉइंट इसमें से समझ में नहीं आ रहा है। फोकस एफ लिखा है ना यहाँ पे, द पॉइंट वेयर ऑल द लाइन विल मीट, दिस इज द फोकस।
ये सी, ये एफ, इसको बिग लिखते हैं, बिग एफ। ओके, ये सी, ये पी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो क्या निकालना है तुमको। तुमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दिस वन, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले लिया प्रिंसिपल से, तो दिस इज पी, दिस इज सी, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे। अभी तो हमने देखा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। दिस इज सी, दिस इज पी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड। मेरा स्क्रीन विजिबल दिख रहा है, उस पर क्या टर्म पे मैंने टिक किया अभी। इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी का डिस्टेंस क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सी और पी के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ और पी के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, एफ इज इक्वल्स टू पी एफ। ओके, और रेडियस इज इक्वल्स टू सी पी। ओके, नोट डाउन। डन। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। अगर बिग एफ से रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, किसके लिए, प्रिंसिपल फोकस के लिए। प्रिंसिपल फोकस को बड़े एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल एफ, ठीक है। मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, डिफरेंट मिरर हैव डिफरेंट फोकल लेंथ, अंडरस्टूड। देन फिफ्थ पॉइंट, अपार्चर ऑफ द मिरर, नोट डाउन करो। दिस इज द स्पीयर, this is our reflecting surface. ओके, यहाँ पे पीछे एक लाइन होगी, एक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ओके, सो अपार्चर ऑफ स्पीयर, व्हाट इट इज अपार्चर ऑफ स्पीयर। Reflecting surface of spherical mirror has a circular boundary. The diameter of this reflecting surface is called aperture. Definition से कुछ पता चल रहा है। हम्म, डेफिनेशन रीड करके कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, व्हाट इज अपार्चर ऑफ। ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का उसको। क्लियर एंड कट लिखा है, डेफिनेशन को एक बार फिर से रीड करो, मैं रब करता हूं, फिर से प्रॉपरली रीड करो, तुमको आंसर दिखेगा। मैं फिर से वर्ड्स हाईलाइट करता हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, ये ग्रीन पार्ट क्या है, ये ग्रीन पार्ट क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
This is the reflecting surface. Okay. So reflecting surface of spherical mirror has a circular boundary. अब कुछ समझ में आ रहा है? This is the reflecting surface. This is having circular boundary. The diameter of this reflecting surface is called aperture. So diameter of this reflecting surface, diameter of this reflecting surface is called aperture. So this will be our M, this will be our N, and this will be our aperture. Note down. डन। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है? एक बार फिर से देखो और पूछो। अपार्चर में कोई कंफ्यूजन दिख रहा है कि अपार्चर कैसे पता चलेगा? ओके, देखो ये स्पीयर है, ब्लू कलर का जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या है? स्पीयर है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो कह रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर हैज सर्कुलर बाउंड्री। ओके, अंडरस्टूड। द डायामीटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। सो द डायामीटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायामीटर पूरा ही होता है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये m है, ये n है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? अपर्चर। अब समझ में आया? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। Most of the rays diagram discussion only mirror have small aperture compared to the radius of curvature. Okay, note pointed. एक 2.6 का एक पॉइंट देखते हैं, ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये हमारा स्पीयर है। ओके, दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है हमारा? ग्रीन पार्ट क्या है हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक चीज ध्यान देना, ये जो आगे का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये हर बार ये होता ही नहीं है। मिरर सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, इतना ही मिरर होता है। ये आगे का इमेजिनरी है क्योंकि वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दिस इज इमेजिनरी, ऐसा इमेजिन मत करना हर बार तुमको मिरर ऐसा दिखेगा। मिरर हमेशा तुमको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ये जो दिख रहा था ऐसे। दिस इज कंप्लीशन ऑफ स्फीयर। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया स्फीयर को ताकि तुमको समझ में आए। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? दिस इज द सेंटर। ये क्या है अपना? सेंटर ऑफ curvature. Okay, this is our pole. Okay, this is our, बार बार मैं एक ही चीज लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुमको पता चले। ओके, ठीक है, दिस इज आवर प्रिंसिपल फोकस। wrong, this is our principal axis, not focus. This is principal axis. ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये पोल हो गया। अब ये फोकल क्या है? यहाँ पे रहता है एफ, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ को, और हमारा फोकल कहाँ पे रहता है? एफ।
यहाँ पे बिग एफ के साथ कहीं पे, यहाँ पे कहीं होगा बिग एफ के साथ। ठीक है, ओके। एफ क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन, इसको रब करने दो, दिस दिस। यहाँ भी अपने ऊपर देखा व्हाट इज फोकल का, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल एफ का। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा स्मॉल एफ का। दिस इज स्मॉल एफ। ठीक है, और ये पूरा वाला अगर तुम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हो तो ये क्या है हमारा? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पे कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस पूरा, और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन सा है हमारा? एफ और पी के बीच का डिस्टेंस। इसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिलेशन होता है। A spherical mirror has a small aperture. An important relationship exists between radius of curvature and the focal length. So what it is? R is equals to 2f. ये रिलेशन है। ये क्या है हमारा? R जो है क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और F क्या हमारा? फोकल लेंथ है। इस पे पूरे में कुछ नहीं समझ में आया तो मैं फिर से री एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ठीक से डायग्राम देखो और मुझे बताओ। इस डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? सब कुछ क्लियर है? रिलेशनशिप समझ में आया? ओके, इसको आईएमपी लिख लो। दिस इज आईएमपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशनशिप है फोकल और इसका, इससे क्या पता चलता है? इससे तुम्हारा दो तीन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा, तभी तुमको समझ में आएगा इसका आंसर लिखने के लिए। ओके, सो इसको आईएमपी करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम पी। दिस इज इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ओके, मीनिंग ऑफ रिलेशंस तो कुछ जानना ही नहीं है। प्रिंसिपल फोकस लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे लिखा ही है एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। डेट मीन्स आर को 2 से डिवाइड करोगे तो फोकल निकल जाएगा। ठीक है, स्मॉल मिरर के केस में तो यहाँ पे अगर आर दिया है, इफ आर इज इक्वल्स टू 20 देन एफ इज इक्वल्स टू 10। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। ओके, और यहाँ पे ये एक चीज लिखा है, स्पिरिकल मिरर हैविंग स्मॉल अपार्चर, जिसका छोटे अपार्चर होते हैं। तो छोटे वाले मतलब जो स्मॉल मिरर्स होते हैं। ओके, बिग मिरर नहीं होने चाहिए, स्मॉल अपार्चर। बड़े बड़े मिरर्स पे ये कभी कभी एप्लीकेबल नहीं भी होता है। ओके, सो फॉर हैविंग स्मॉल अपार्चर, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है इसका। इससे एग्जाम जब में क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला रखने का, वहाँ पे जिसको कैलकुलेट करने बोलेगा उसको कैलकुलेट करने का। एफ दिया होगा तो आर बताने का, आर दिया होगा तो एफ बताने का। ओके, तो इस केस में यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है तो एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अभी पूरा जितना हमने ऊपर से स्टडी किया सभी का एक क्विक समरी करते हैं फटाफट। ये ध्यान से देखो, अभी 2 मिनट में सभी को क्विक समरी करते हैं। दिस इज अ स्पीयर। ठीक है, दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है तो थम्स अप करो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये समझ में आया? ये डायग्राम जो अभी छोटा सा ड्रॉ किया है, ये समझ में आया?
ओके, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा सेंटर है यहाँ पे रहेगा, दिस इज, ध्यान से देखते जाओ और लिखते भी जाओ अगर साथ में लिखना है तो, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो नॉर्मल मीनिंग में क्या कह सकते हैं, अ सेंटर ऑफ स्पीयर। ये जो स्पीयर इमेजिनरी तुमने बनाया है, इसको हाफ हाफ करके बनाता हूं ताकि तुमको दिखा सकूं। ये ऐसे यहाँ पे आधा और फिर ऐसे यहाँ पे। नॉर्मल केस में मिरर में ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मिरर ऐसा ही होगा ना, ये पूरा कंप्लीट किया है मिरर को, ठीक है। तो जो सेंटर होगा इसका, ये सेंटर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पॉइंट क्लियर, इसको मैं टिक करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर। पोल, पोल कहाँ पे होगा, पोल विल बी हियर। व्हाट इज दिस, दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। सेंटर ऑफ मिरर सरफेस, ये जो मिरर का सरफेस है इसका सेंटर, ओके क्लियर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस पी सी। सो पी, वेर इज पी, दिस वॉज आवर पी एंड दिस वॉज आवर सी। सो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, सो ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। देन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज अ इमेजिनरी लाइन, दूसरे पेन से बनाता हूं, इट्स अ इमेजिनरी लाइन, okay, this point is also clear, principal axis, okay, line through PC. Then principal focus, so where will be our principal focus, यहाँ पे कहीं पे होगा जहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक बड़े एफ से रिप्रेजेंट करता हुआ, बिग एफ के साथ, जहाँ पे रेज आते ही कन्वर्ज हो जाएंगी, रेज आते ही कन्वर्ज हो जाएंगी, ओके। वो पॉइंट क्या होगा हमारा, फोकस, वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर। पॉइंट वेयर रेज मीट और अपीयर्स टू मीट, ओके। देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन सा होगा, यहाँ पे कहीं पे एफ होगा, कहाँ पे, पहले इसको पूरा ड्रॉ करते हैं, इसका पेन चेंज करते हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये क्या है हमारा एफ, ओके। दिस इज फोकल लेंथ, ये हो गया हमारा क्लियर। देन अपार्चर, अपार्चर क्या होगा, इसका भी पेन चेंज करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, दूर ले जाके लिखते हैं, दिस विल बी आवर अपार्चर, ओके। दिस इज ऑल्सो क्लियर। अभी इसमें से कोई कंफ्यूजन बचा, सभी कुछ समझ में, अगर मैं डायग्राम में अगर मैं बोल रहा हूँ अपार्चर तो समझ में आ जाएगा कहाँ की बात कर रहा हूँ, ओके। बोलूंगा कि फोकस, जो फोकल लेंथ है वो क्या है तो पता चल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल जाएगा, पोल पता चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना क्या होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। वेयर विल बी आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, वेरी गुड, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड, वेरी गुड, सभी कुछ समझ में आ गया तुमको, हम्म, ठीक है। अभी ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट, अभी तुमको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्पेरिकल्स मिरर्स के केस में, ओके।